ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारे यूट्यूब व्यूअर्स, कंप्यूटर लर्निंग जोन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक मेलिंक्स मेन्यू के बारे में वाइंड अप हो चुका था। मेलिंक्स मेन्यू की हमने डिटेल यहाँ तक फिनिश एंड मर्ज की जो सेटिंग थी यहाँ तक हमने सीख ली थी। क्लास नंबर 31 का टॉपिक था वो, और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास नंबर 32 के हवाले से, जिसमें हम सीखेंगे रिव्यू मेन्यू। रिव्यू मेन्यू इसका क्या यूज़ है, किस चीज़ के लिए कैसे यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इसको भी हम सीखेंगे। तो आज इस रिव्यू मेन्यू को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे फर्स्ट पहला ऑप्शन आ रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये क्या है, तो इसके लिए हमें यूँ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट मौजूद हो। अब देखें यहाँ पर तो ये एक फार्मूला होता है जो हम पुट करते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया था इस बारे में। तो ये लिखा हुआ टेक्स्ट आ जाता है इसमें, ठीक है। अब इसमें तो कोई ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। सपोज़ कर लें इस पर मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि मैं समझाने के लिए इसमें मिस्टेक्स वगैरह कर रहा हूँ कुछ, तो नीचे देखें रेड लाइन शो हो रही है। ये जो रेड लाइन शो हो रही है इस चीज़ की होती है कि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में इसके क्लिक करना है और स्पेलिंग एंड ग्रामर के नाम से जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो सामने ये देखें बॉक्स शो हो जाएगा। अब देखें ये लिखा हुआ आ रहा है वीडियो, लेकिन वीडियो के अंदर डबल डी आ गया, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक की थी मैंने समझाने के लिए। तो यहाँ पर हम जाते हैं स्पेलिंग को सेट करना है, तो जाहिर सी बात है वीडियो की स्पेल तो ये नहीं, जबकि इस बॉक्स में सजेशन में आ रही है कि वीडियो की स्पेल ये है। तो आप इस तरीके से उस वर्ड की जगह पर चेंज पे क्लिक करके चेंज कर देंगे, वो देखें रिप्लेस हो गई स्पेल, मतलब करेक्ट कर देगा उस स्पेल को। और इस तरीके से अगर हम इग्नोर कर देंगे तो उस वर्ड को छोड़ता हुआ आगे चला जाएगा, इग्नोर कर देगा। जैसे पावरफुल की स्पेल मिस्टेक है, जबकि वहाँ बताई जा रही है कि पावरफुल ये स्पेल है इसकी, ठीक है। तो इग्नोर कर देंगे, उस वर्ड को छोड़ता हुआ आगे जाएगा। लेकिन क्या हुआ, रेड लाइन उसमें से गायब हो गई, लेकिन वर्ड को इसने करेक्ट नहीं किया। क्यों? हमने उसको जो सजेशन दी उसके मुताबिक उसने वो काम किया। तो खैर इस तरीके से ही इग्नोर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ आ रहा है दी, लेकिन दी की देखें स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है दी आप कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, देन वगैरह मुख्तलिफ वर्ड्स आ रहे हैं इसमें, जो भी आप यूज़ में लाना चाहें। तो जिस वर्ड पर आप क्लिक करके अगर आप चेंज कर देंगे तो चेंज होगा, लेकिन अगर इग्नोर ऑल कर देंगे, उस तरह के मुख्तलिफ जगहों पर कॉपी करके पेस्ट किए होते हैं वर्ड्स, तो तमाम के तमाम वर्ड्स को इग्नोर करता हुआ आगे चला जाता है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नेक्स्ट वर्ड की जानिब चला जाता है, ठीक है। तो यह तरीकाकार था इसका। अब इस तरीके से है। अब देखें रिज्यूम का ऑप्शन क्यों आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, वापस पहले की कंडीशन में जहाँ तक इसने करेक्ट किया था वहाँ से आके कंटिन्यू करेगा उसे। और ये देखें नीचे ऑडियो का आइकन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये साउंड आपको सुनाई देगा, ठीक है। हो सकता है मेरे पास इस ऑडियो में इसकी आवाज़ आपको सुनाई ना दे रही हो, लेकिन इस तरीके से अगर आपके पास घर में स्पीकर वगैरह है जहाँ पर आप इसे यूज़ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ऑडियो के इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये आवाज़ आपको सुनाई देगी। मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको ये आवाज़ सुनाई दे। सुनते हैं, देखते हैं आवाज़ आ रही है इसकी। मामूली सी आवाज़ शायद सुनने को मिल रही होगी, कहा जा रहा है दी दी, या इस तरीके से जिस वर्ड को आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बारे में आप देखना चाहते हैं। यहाँ क्लिक किया, लिखा हुआ आ रहा है योर। अब यहाँ जाएं, देखें ये आवाज़ सुनाई दे रही है आपको। तो ये तरीकाकार है इसका। बाकी इसका एक बेनिफिट ये है कि आप इस तरीके से कुछ वर्ड वगैरह की जो रीडिंग का प्रॉब्लम हो, किसी स्टूडेंट वगैरह को आप सिखाना चाहते हैं इंग्लिश की रीडिंग वगैरह, तो चंद एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको पढ़ने में बहुत से छोटे स्टूडेंट्स के लिए, जो छोटी क्लासेस के स्टूडेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, तो यहाँ से वो रीडिंग कई हद तक रीडिंग वगैरह का तरीका भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो खैर ये तरीकाकार था। बात यह है कि इसमें ऐड का ऑप्शन कैसे कहाँ पर यूज़ करेंगे। सपोज़ कर लें मैंने यहाँ जाकर किसी का नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल कलीम, ठीक है। अब स्पेस देते हैं तो देखें कलीम का नाम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। नीचे रेड लाइन आ गई। वजह क्या है? वजह यह है कि यह कलीम एक किस्म का ये जो कलीम वर्ड है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यह एक इस्लामी नाम है, जबकि आपको पता है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ये इसके अंदर इस्लामी नेम वगैरह बहुत ही कम, बल्कि है ही नहीं। इसकी डिक्शनरी में वर्ड वगैरह इस तरह के ऐड नहीं, कोई ऐसा नेम वगैरह जो कि इसकी डिक्शनरी में वर्ड ऐसा हो या कोई नेम हो जो इसकी डिक्शनरी में ऐड ना हो, तो उसके नीचे भी रेड लाइन आ जाती है। रेड लाइन आने का मकसद ये है कि यह वर्ड अब इस डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं, जबकि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो फिर इसका हल ये है कि आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ जाकर टाइप कर रहा हूँ कलीम, तो बिल्कुल सही आ रहा है, नीचे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आ रही, ठीक है। बिलफर्ज अगर मैंने यहाँ जाकर मिस्टेक कर दी, मैंने लिख दिया कलीमी, अब देखें ये मैं एग्जाम्पल के लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ,
बेहतर है कि वर्ड को वर्ड के मुताबिक लिखा जाए, ख़ास तौर पर इस्लामी नामों को। फ़िलहाल मैं एग्जांपल के लिए बता रहा था। अब बात यह है कि देखें यहाँ पर मिस्टेक हो गई या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसके ऊपर राइट क्लिक अगर आप करेंगे तो फिर इसके अंदर देखें ये सजेशन में राइट क्लिक करने पर भी नाम आ रहा है कलीम। आप क्लिक करके उसको कलीम के वर्ड में करेक्ट यानी कि स्पेल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह था तरीक़ाकार। मैंने आपको डीपली बहुत ही यानी कि डिटेल के साथ ये समझा दिया, बता दिया इंशाअल्लाह। बाकी अब आए इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है थिसॉरस। ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो इंग्लिश टू इंग्लिश किसी वर्ड की मीनिंग देखने के लिए हमने यहाँ जाकर क्लिक किया। फॉर एग्जांपल मैंने जाकर टाइप कर दिया यहाँ पर टेबल। एंटर का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो देखें टेबल की मीनिंग क्या क्या है, बेंच, बोर्ड, काउंटर, स्टैंड, अगेन ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये तो वो टेबल है जैसे फर्नीचर वगैरह के लिए टेबल वगैरह हम घर के लिए, बेंच वगैरह क्लास वगैरह के लिए, डेस्क वगैरह जैसे स्कूल क्लासरूम वगैरह स्कूल की उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह की वर्डिंग आ रही है इंग्लिश टू इंग्लिश। लेकिन अब एक तो हमारे पास टेबल ये भी है, याद होगा आपको लास्ट टाइम पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जैसे ये टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं, टेबल ये भी तो है। तो फिर इसके लिए देखें कहा जा रहा है चार्ट, ग्राफ, डायग्राम, सेपरेट शीट, रिकॉर्ड, अगेन ये सारी उससे मिलती जुलती जो वर्डिंग है वो आ रही है। कैटेगरी के मुताबिक ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखना चाहते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश किसी वर्ड की मीनिंग वगैरह, तो यहाँ पर ये आपको डिक्शनरी है जो कि आपको ये फाइंड करके बता देगी। टाइप करने के बाद एंटर करेंगे, देख रहे हैं अगेन सारे वर्ड की मीनिंग वगैरह जो भी है अगेन आ रहे हैं। यूँ आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं इसकी सेटिंग को। और रिव्यू मेन्यू के अंदर हमारा यहाँ तक हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नंबर 33 के हवाले से हम कंटिन्यू करेंगे वर्ड काउंट यहाँ से। आज हमने ये 2 टॉपिक्स पढ़े डिटेल के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नंबर 33 के हवाले से कंटिन्यू करेंगे ये टॉपिक। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।